हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आई एम श्योर अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर आप एक लार्ज कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, और वहीं पे मिड कैप्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न्स तो आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क एलिमेंट बढ़ जाता है। तो क्यों ना एक ऐसा फंड हो जिसके अंदर आपको दोनों का फ्लेवर मिल जाए। देखिए, आप अभी अगर आप निफ्टी 500 या ऐसे कोई फंड में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप इन्वेस्ट तो सारे फंड्स में कर रहे हैं, मिड कैप, लार्ज एंड स्मॉल, लेकिन लार्जली वो एक लार्ज कैप फंड है। ऑलमोस्ट 70% वेटेज जो है निफ्टी 500 उसके अंदर लार्ज कैप्स का। वहीं पे हमारे पास कुछ ऐसा अगर कोई फंड हो जिसके अंदर आप लार्ज कैप के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर स्टेबिलिटी आए, और आपको निफ्टी जो मिड कैप है उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही में उसके अंदर जो रिटर्न्स है, रिस्क हैं, दोनों बैलेंस्ड हो। तो वहीं पे हमारे पास एक ऐसा एनएफओ लॉन्च हुआ है जिसके हम बात कर रहे हैं, HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स। नाम से ही पता है कि इसके अंदर आपकी जो लार्ज एंड मिड कैप 250 कंपनीज है, वो पर्टिकुलर कंपनीज होंगी। इसके अंदर इंडेक्स फंड है, यानी कि पैसिव फंड है, कुछ नहीं करना है। जो हमारा AMC है उसको सिर्फ इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है। पहले भी इस तरीके के काफ़ी सारे फंड्स आ चुके हैं। जीरोधा से आई थिंक पहला फंड स्टार्ट हुआ था, हमने रिव्यू भी किया हुआ है। ईडलवाइज का मैंने देखा था, तो वहाँ पे भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी का फंड आया हुआ है, इसीलिए काफ़ी पॉपुलर हो गया है। अगर हम बात करें, देखिए एनएफओ जो डेट्स हैं, सबसे पहले आप बेसिक फैक्ट जान लीजिए, तो सितंबर 20 से लेकर अक्टूबर 4 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई हरिड वे में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जब नॉर्मल वे में जब मार्केट में आएगा तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू सिर्फ 100 रुपीज़ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही कम इसके अंदर लिमिट, और मैक्सिमम लिमिट आप कितना भी जाके कर सकते हैं। किसी भी ऐप, चाहे जीरोधा कॉइन या फिर ग्रो ऐप, ईटी मनी, जितनी भी एक ऐप है, आई एम श्योर उस पर एनएफओज ये दिख जाएगा आपको, और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको नाम से पता लग रहा है कि निफ्टी लार्ज मिड कैप 250, यानी कि 250 कंपनीज होंगी। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर आपकी लार्ज कैप्स, जैसे आपको पता है 100 जो टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप्स होती हैं, उसके बाद जो 150 कंपनीज होती हैं वो मिड कैप्स होती हैं। इसमें वो इक्वल वेटेज होगा, यानी कि 100 जो कंपनीज हैं उनका 50% वेटेज होगा, और जो नेक्स्ट 150 कंपनीज हैं मिड कैप्स की, उनका वेटेज 50% होगा। यानी कि लार्ज कैप्स जो है ओवर पार नहीं करेंगे मिड कैप्स के। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लेट्स सपोज ये सिर्फ इंडेक्स ऐसा होता कि जिसके अंदर आप लार्ज एंड मिड कैप्स की कंपनीज होती हैं और कोई वेटेज का डिफाइन नहीं होता, और अगर सिर्फ मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखते तो ऑलमोस्ट 80% वहाँ पे लार्ज कैप्स का एक्सपोजर हो जाता। यहाँ पे लेकिन रिस्ट्रिक्ट है, आपका 50-50 रहेगा, और क्वार्टरली बैलेंस होगा जो वेट है, ताकि आपकी लार्ज कैप्स का वेट जो है वो इंक्रीज ना हो। यानी कि आपको एक अच्छा बैलेंस मिल रहा है इस पर्टिकुलर फंड से। आगे अगर हम देखें, देखिए प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके टॉप 10 एलोकेशंस देख लेते हैं और सेक्टर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सेक्टर है वो मोस्टली फाइनेंशियल्स, क्योंकि देखिए टॉप हैवी कंपनीज बैंक्स, BFSI उस सेक्टर से आती हैं, एंड IT भी होगा इसमें। सो वी हैव फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, ये आपकी टॉप 5 सेक्टर हैं। टॉप अगर कंपनीज देखें टॉप 10, तो देखिए लार्जली यहाँ पे स्टार्ट अगर हम करें, क्योंकि देखिए वो कौन सी कंपनीज हैं, तो सबसे ऊपर है HDFC रिलायंस। HDFC का वेटेज 4.5%, रिलायंस 3.5% है। देखिए यहाँ पे 100 कंपनीज जो हैं उनका वेटेज 50% है, तो यानी कि आपकी लार्ज कैप की स्टार्टिंग की कंपनीज होने वाली हैं। फिर हमारे पास ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, TCS, ये सारी आपकी निफ्टी 50 कंपनीज हैं। देन आपके पास L&T लिमिटेड, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक एंड सुजलॉन। तो सुजलॉन एक पहली कंपनी मुझे दिखी है जो आपकी निफ्टी मिड कैप की कंपनी है। आई थिंक निफ्टी एटलीस्ट निफ्टी 50 की कंपनी तो नहीं है, आई एम श्योर निफ्टी 550 या 100 के बीच की होगी, या तो एटलीस्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट निफ्टी 50 की कंपनी नहीं है आपकी सुजलॉन एनर्जी, जिसका शेयर आपको पता है अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। अभी जो बहुत पेनी स्टॉक की तरह होता था वो ऑलमोस्ट 80-84 के ऊपर जा चुका है। अगर हम आगे बढ़ें, देखिए इंपॉर्टेंट है जानना कि इसके रिटर्न्स देखना, और सबसे इंपॉर्टेंट है आज हम सिर्फ रिटर्न नहीं देखेंगे, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखेंगे। तो अगर हम देखिए सिंपल रिटर्न्स अगर देखते हैं, रोलिंग एवरेज रिटर्न्स देखते हैं, कंपेयर करते हैं 3, 5 एंड 7 ईयर्स की, जिसमें मैंने क्या करने की कोशिश करी है, आपके इंडेसेस को कंपेयर किया है, निफ्टी 100, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250 को। अगर हम 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स के अंदर देखते हैं, तो देखिए आपका कुछ एक जगह तो ऑफकोर्स आपके निफ्टी 250 उसके रिटर्न्स कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है। अगर हम कंपेयर करें, आपके निफ्टी 100 से रिटर्न्स आपके बेटर हैं, स्मॉल कैप से आपके ऑफकोर्स रिटर्न्स कम होंगे, लेकिन अगर आप 7 ईयर्स में देखते हैं तो वहाँ पे भी इसने स्मॉल कैप फंड तक को बीट किया है, यानी कि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। रोलिंग रिटर्न्स देखिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इसमें हमने क्या किया, रिस्क का एलिमेंट भी लिया है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एक पैरामीटर जिससे हम रिस्क देखते हैं, उसको हमने डिवाइड कर दिया है रिटर्न से। तो यानी कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर है। और यहाँ पे भी अगर आप वैल्यू देखते हैं तो काफ़ी अच्छी आ रही है आपकी 3, 5 एंड 7 ईयर्स के अंदर। तो ऑलमोस्ट आपके इसने स्मॉल कैप फंड तक के जो मिड कैप है, जो इंडेक्स है, उसको बीट किया है। यानी कि मुझे देखिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफ़ी अच्छे लगे। चॉइस ऑफ स्टॉक्स ऑफ कोर्स अच्छी होगी क्योंकि टॉप 250 कंपनीज की बात हो रही है।
वेटेज मुझे सही लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर पार हो जाता है। अब नाउ हम देखते हैं कि हमें किस तरीके का जो है डिसीजन ले सकते हैं। देखिए बाकी मैं बता दूं कि ये सिर्फ हम एक एजुकेशन पर्पस वीडियो बना रहे हैं, कोई सजेशन नहीं है। इसके अंदर अगर अगर आप इन्वेस्टर हैं जिसके पास मिड एंड लार्ज कैप्स के अभी तक कोई फंड नहीं है और अगर आप मार्केट के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, तो देखिए जनरली प्रमोट किया जाता है कि आप निफ्टी 50 या निफ्टी 500 उस तरीके के फंड्स लें, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे लार्ज कैप्स का बहुत ज़्यादा वेटेज लगता है। लेकिन अगर आप एक बैलेंस टाइप इन्वेस्टर हैं जिसको लार्ज एंड मिड कैप्स दोनों को एक्सपोजर चाहिए और थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इस तरीके के फंड को चेक कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, अपने रेडार में रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लार्ज एंड मिड कैप्स दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी देखा था आपने, काफ़ी अच्छे थे। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो काफ़ी एग्रेसिव हैं, काफ़ी यंग हैं, तब मे बी देखिए आप एक प्योर मिड कैप या स्मॉल कैप काइंड ऑफ ए फंड में जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता है कि आपके इसके अंदर लार्ज कैप्स का एक्सपोजर भी है। बट स्टिल मैं कहूँगा कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट किसी भी ड्यूरेशन में कर रहे हो, चाहे आप कितने भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा एक्सपोजर आपका लार्ज कैप्स के अंदर डेफिनेटली होना चाहिए। एंड स्पेशली मार्केट लाइक दिस, जैसे अभी के टाइम पे जो है लार्ज कैप्स का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है चलने का, तो वहाँ पे ये फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है जिसमें लार्ज एंड मिड कैप दोनों का एक्सपोजर आपको मिल रहा है। और जैसे हमने देखा निफ्टी 100 या फिर उस तरीके के जो इंडेक्स फंड है उनसे बेटर परफॉर्म किया है। सो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं, अपनी जो फंड मैनेजर है उसकी एडवाइस पे ही करिएगा। कोई नीचे डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करिए, और कोई आपको किसी और फंड के बारे में जानना है उसका नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।